हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे फिजिक्स के जो कि हमारे पास 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 3। इसका पिछली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी लिंक मिल जाएगी, जिसे जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि फिजिक्स के टोटल हम यहाँ पर 2000 प्लस MCQ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बात आपको बता दें कि ये जो होते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर आपसे पूछे जाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 41 नंबर का क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो वास्तविक सूर्यास्त अर्थात वास्तव में जब सूर्यास्त होता है और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 मिनट का जो अंतर होता है वो वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो इंद्रधनुष है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। आपने देखा होगा कि जब बादल आते हैं, बारिश होती है, तो बारिश की शाम या आप सुबह पर देखेंगे तो आपको एक जो कि पराबैंगनी कलर की जो कि विव क्योर जिसे हम कहते हैं, वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष की तरह ही कार्य करता है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काला दिखता है। अर्थात हम देखें तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी से आकाश को देखें तो नीला दिखाई देगा, लेकिन अगर हम आकाश को जो देखना चाहें वो अंतरिक्ष से देखें तो हमें काला रंग दिखाई देगा। तो इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। तो 44 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, रेटिना कहलाता है। अगर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट धारा जो कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है। तो व्यावसायिक मोटरों में जो विद्युत चुम्बक का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक का प्रयोग होता है, तो विद्युत चुम्बक का प्रयोग होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लें तो 48 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, मानव के वो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जो दो हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। तो कौन कौन से दो भाग हैं, तो हृदय और हमारा मस्तिष्क जो होता है, इसमें दो महत्वपूर्ण भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना जो कि अनिवार्य होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग होता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस प्रकार की छड़ का प्रयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नरम लोहे का प्रयोग, जो कि विद्युत चुम्बक को बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग होता है। जो हमारे पास कृत्रिम चुम्बक होते हैं उसको हम नरम लोहे से बनाते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, विद्युत चुम्बक प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुम्बक प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने। जो कि विद्युत चुम्बक प्रेरण की खोज किसने की, तो फैराडे ने की थी। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 51 नंबर का क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है।
तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए हम पेशी ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि शरीर के कार्य मतलब हम यहाँ पर देखें तो कोई शारीरिक काम करना है तो उसके लिए हम पेशी ऊर्जा का ही प्रयोग करेंगे। मतलब अपनी जो हमारे पास बॉडी है जिसे कहते हैं बॉडी की जो पेशियाँ हैं उसका ही प्रयोग हम पेशी ऊर्जा के रूप में करेंगे। आइए इसी के साथ हम बात कर लें 53 नंबर का क्वेश्चन। तो ऊर्जा के सभी जो कि रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। मतलब सूर्य एक जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है। मतलब हमें जो सौर ऊर्जा है वो कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है। मतलब जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा मिलती रहेगी। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो होता है वो सबसे विशाल स्रोत होता है और पृथ्वी पर भी एक ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य ही होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। तो डेनमार्क डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो हमारे पास है पवनों का देश, जो कि हमारे पास डेनमार्क को कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ सकता है डेनमार्क को हम किस देश के नाम से जानते हैं? तो पवनों के देश के नाम से डेनमार्क को जानते हैं। वहाँ पर जो आंधी आती हैं, तूफान आते हैं, तो वहाँ पर पवनों की वजह से आंधी तूफान आते हैं, जिसकी वजह से डेनमार्क को ही हम पवनों का देश कहते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 58 नंबर का क्वेश्चन। सौर ऊर्जा अर्थात सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल से सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो निम्न में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो किसका प्रयोग? सीएनजी का प्रयोग जो होता है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं कर सकते। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग कर सकते हैं, बायोगैस का कर सकते हैं, कोयला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएनजी कंपोस्ट नेचुरल गैस को हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि 60 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो हरित लवण जो कि प्रकाश संश्लेषी कण है, जो कि हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और खाना को बना करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर हरित लवण हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कि आपने हमारे चैनल पर 624 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।